ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 फिजिक्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है, 2019 के पेपर्स में। सॉरी, इसमें बताएंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप अक्सर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, तो आपको क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। किस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आप बहुत सारा पॉजिटिव स्कोर अपना बूस्टअप कर सकते हो, ये जो है यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर में मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो, है ना। हमारे टोटल 430 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के प्लेलिस्ट में, जो हमारा ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। एंड जो जेईई मेन 2022 का अलग से प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है, जिसमें जेईई मेन 2022 के वीडियोस डाल रखे हैं खाली, ठीक है, तो वो 60 प्लस हो चुके हैं। तो आप ये सारे एपिसोड्स देख करके जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ में आप हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कॉम्बो कोर्स आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 1.0, 2.0, 3.0 तीनों मिल जाएगा। एंड अगर कोई स्टूडेंट पहले 1.0 या 2.0 देख रखा है तो आप 3.0 के अंदर में प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। आपको सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको हमारे टीम का व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है इसमें हम लोग तुक्का लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो यार एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि अटेम्प्ट करने में हमको आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ। सो एक हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं हर वीडियो में। देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद दिस पेन, ठीक है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, हमको इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तुक्के से। एक एक्सट्रीम का फंडा आप सारे बच्चों को कई बार बताया है, बट यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्सट्रीम का फंडा नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ और लगेगा।
यहाँ पर सब मल्टीपल मल्टीपल वाला चीज़ लगेगा। मैं आपको ये चीज़ बताया था कि कभी भी कोई भी 4 ऑप्शंस में कोई भी 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो या फिर 2 ऑप्शन आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल ऐसे हो, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 3.1 को मल्टीप्लाई करने से 2 से 6.2 आएगा और 6.2 को 2 से डिवाइड करने से 3.1 आएगा। तो ऐसे कभी भी आपको ऑप्शंस दिख जाए तो आपको उन दोनों में से तुक्का प्रेफर करना है, ठीक है। तो कभी भी आपको 4 ऑप्शंस में से कोई भी 2 ऑप्शन आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल दिख जाए तो आपको उनमें से प्रेफर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और जो हमारा एक्सट्रीम का फंडा होता है उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करोगे। सबसे बड़ा वैल्यू ए है और सबसे छोटा वैल्यू सी है ना। जिन बच्चों ने मेरे पहले एपिसोड्स देख रखे आपको पता होगा एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है। हम यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक्सट्रीम का फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सट्रीम का फंडा हमारा क्या कहता है कि आप सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। हमारा एक्सट्रीम का फंडा कहता है कि आप सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट कर दो। तो इन 4 में से सबसे छोटा वैल्यू 2.2 है, इसको काट दो। इन 4 में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 4.2, इसको काट दो। बीच वाले जो वैल्यूज है ना 2.6 3.2 इनमें से तुक्का लगाने को ये हमारा मेथड कहता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बी और सी में से तुक्का लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। उसी तरीके से आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 18 सबसे बड़ा वैल्यू है उसको काट दो, 2 सबसे छोटा वैल्यू उसको काट दो। बीच वाले वैल्यूज जो है हमारे 4 और 9 सी और डी उसमें से हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे सी और डी में से तुक्का लगाएंगे। तो ये हमारा एक्सट्रीम का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, बीच वाले में से तुक्का लगाते हैं। इसका लॉजिक मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजिकल बात है ना, ह्यूमन बिहेवियर है। जब भी कोई टीचर ऑप्शंस बनाता है तो वो ऑप्शन इस तरीके से बनाता है कि उसका जो करेक्ट आंसर है ना वो एक्सट्रीम में नहीं दिखाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो बीच में अपने करेक्ट आंसर को छुपाता है। आप भी कभी अगर क्वेश्चन बनाओगे ना आपका भी ऐसा मन नहीं करेगा कि आप अपने करेक्ट आंसर को कोने कोने में दिखा दो, आप कहीं ना कहीं बीच में उसको छुपाने का ट्राई करोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है, हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी वो आंसर जो बीच में 4 ऑप्शंस के ना बीच में रहता है। जैसे कि मान लो 3 5 7 9 तो बहुत हाई चांसेस होता है कि 5 और 7 में से आंसर हो, ठीक है। अगर 9 आंसर होगा भी ना तो एक और ऑप्शन आ जाएगा 11, एक ऑप्शन यहाँ से कम हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात। तो इस तरीके से चारों ऑप्शंस बनाए जाते हैं जिसमें कि आंसर कहीं ना कहीं बीच में होता है। अब ये हमेशा नहीं होता, आप ऐसा सोच लो कि भाई हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा, 10 में से 7-8 बार होगा, ठीक है। 70 to 80% क्वेश्चंस में ये चीज़ काम आती है। कभी कभी आपका गलत भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 को एलिमिनेट करोगे, बाकी 2 में से तुक्का लगा लोगे, तो हर 7-8 में से आपके 3-4 सही भी हो जाएंगे। तो आउट ऑफ एवरी सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे आपके 3-4 सही हो जाएंगे। और जेईई मेन जैसे पेपर में 15-20 क्वेश्चन इस तरीके से आते ही आते हैं। इनफैक्ट जो हमारा 3.0 कोर्स है जून अटेम्प्ट के, जहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं जेईई मेन 2022 के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि एक्सट्रीम के फंडे से सॉल्व हुए हैं, ठीक है। एनीवेज सो यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर आप एक्सट्रीम का फंडा लगाने जाओगे तो आप देखोगे 6.2 और 3.1 कट जाएंगे, बट यहाँ पर दूसरा चीज़ ज़्यादा हावी है, क्या, मल्टीपल सब मल्टीपल। तो कभी भी कोई ऑप्शन हो ना, टीचर क्या है जब क्वेश्चन बनाता है ना तो वो एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड करता है और बाकी ऑप्शन बना देता है। तो उसके पास में एक वैल्यू होती है, उसमें से वो बाकी वैल्यूज़ को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, क्योंकि ऑप्शंस बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन सोचना भी डिफिकल्ट काम होता है। तो उसको कैसे फटाफट किया जाए उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपके पास में एक ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन क्या करें, 5 को डबल कर दो 10 कर दो, तीसरा क्या करें 10 को डबल कर दो 20 कर दो। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस बहुत आसानी से क्रिएट हो जाते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है टीचर को। तो यहाँ पर भी 3.1 6.2 ऐसा ऑप्शन है ना, तो समझ जाओ कि इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड किया गया है या फिर किसी एक को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो अक्सर आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल दिखेंगे, कोशिश करना उनमें से आप तुक्का लगाने का। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, क्योंकि हमारे दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं एक्सट्रीम से और दोनों ही हमारे मल्टीपल सब मल्टीपल में हैं। तो हम इसको यहाँ पर एक्सट्रीम के फंडे से एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक होता है एलिमिनेट तो हम फिर भी सोचते हैं, बट दोनों एलिमिनेट हो रहा है तो रिस्की है वो चीज़ करना एक्सट्रीम। तो इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम नहीं लगेगा, मल्टीपल सब मल्टीपल यहाँ पर लगेगा। ए और सी में से हम यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको एक बात बार बार बताई है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ जाओ कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है। मैं क्या कहता हूं आपको, मैं कहता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ जाओ कि करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। तो यहाँ आप देखो कि टीचर ने आपको 2 बार z दिया है ना, x एक बार दिया है काट दो, y एक बार दिया है काट दो। अगर आपको तुक्का लगाना है तो जो चीज बार बार दे रहा है ना उस पर तुक्का लगाओ, चांसेस बहुत हाई होते हैं सही होने के। टीचर ने आपको 2 बार z दिया, 2 ऑप्शन z के दिए, क्यों, x के भी तो
2 ऑप्शन दे सकता था, y के भी तो 2 ऑप्शन दे सकता था, लेकिन नहीं, उसने z के 2 ऑप्शन दिए। पता है क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है, टीचर जिसने क्वेश्चन बना उसको ऐसा लगता है कि वो ऐसे 2 बार देगा तो आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ए होगा या सी होगा। लेकिन वो टीचर एक्चुअल में बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसके ये देने से उसने ये क्लियर कर दिया आपको कि भाई बी और डी आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो टीचर ने चाहा आपको कंफ्यूज करने का, आपको बेवकूफ बनाने का, बट टीचर ही बेवकूफ यहाँ पर बन गया। हमने बी और डी को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। टीचर हमको ए और सी में कंफ्यूज कर रहा था, तो हमको समझ आ गया कि भाई बी और डी के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर हम तुक्का लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? अगर हम तुक्का लगाएंगे तो यहाँ पर ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। सो हमारा मकसद क्या होता है? देखो, आपने जैसे ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसमें से क्या मार्क करोगे। कोई एक चूज करके कमेंट करो, 1 का क्या, 2 का क्या, इस तरीके से कमेंट करो। मैं भी आपको इसका करेक्ट आंसर की भी बता दूंगा। एंड हमारा टारगेट ये होता है कि हम 4 में से 2 एटलीस्ट सही करें। कुछ बच्चे 3 भी सही कर देते हैं, हम ट्राई करते हैं 4 में 2 एटलीस्ट सही हो। अगर आप 4 में 2 सही करते हो तो आप 20 में 10 सही करोगे। 20 में 10 सही करोगे तो आप कितना ज़्यादा मार्क्स का बूस्टअप करोगे, सोच लेना। जितना नेगेटिव करोगे ना, उससे कई ज़्यादा आप जो है मार्क्स पॉजिटिव में बूस्टअप करोगे। ये हमारा मकसद होता है। इसको कहते हैं हम लॉजिकल इंटेलिजेंट गेसिंग। ये हवा में तुक्काबाजी नहीं है जो आंख बंद करके मारना आपको लोग सिखाते हैं आजकल यूट्यूब पे। वो सारी चीज़ें नहीं है कि भाई लाइन से बी मार्क कर दो, लाइन से सी, वो वाली चीज़ें नहीं है। एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स में करके मैं आपको दिखाता हूँ। 450 नहीं, 430 प्लस एपिसोड्स बना चुका हूँ मैं। एंड सिर्फ जेईई मेन 2022 की हम बात करें तो 60 प्लस एपिसोड्स में बना चुका हूँ, ठीक है। और जो हमारा 3.0 कोर्स है ना, उसके अंदर में मैं 180 प्लस क्वेश्चंस जून अटेम्प्ट के, जो हमारे जून अटेम्प्ट हुआ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके क्वेश्चंस ले चुका हूँ। 2.0 कोर्स में 2021 के सारे 26 पेपर्स ले चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब लास्ट 10-12 सालों में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ना ट्रिक्स ना लगा हो, ठीक है। और आप हर पेपर में ट्रिक्स से स्कोर बूस्टअप कर सकते हो। बस बात है कि आपको सारी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से आप यूट्यूब से सीखो, फ्री प्लेलिस्ट से सीखो। अगर आपको फायदा होता है तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स में आ जाओ, एनरोल कर लो। आपको कोर्स की डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाएगी। 1-1.5 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा और 20 से 25 घंटे में आप पूरा का पूरा कॉम्बो कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। और हमारे गूगल मीट सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग गूगल मीट सेशंस में भी जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। 1-to-1 आप जो है मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, उसमें अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह आप डिस्कस कर पाओगे। इसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बताया था इन 4 क्वेश्चंस के। आंसर की कोई गारंटी नहीं होती है ना, क्योंकि कभी कभी बुक में भी आंसर की गलत रहता है। मैं प्रॉपर वे में पूरा वेरीफाई करके नहीं आता हूँ, है ना। तो आपको अगर चेक करना हो तो आप प्रॉपर वे में सॉल्व करके चेक कर लेना सारे आंसर्स को, ठीक है। मैं अभी आपको आंसर की जो दिया हुआ था वो बताया था, जो मैं देख के आया हूँ। CABC ये आंसर की दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है C, ठीक है। इसका दिया हुआ है A, ठीक है। इसका दिया हुआ है B और इसका दिया हुआ है C। ये करेक्ट आंसर हमको दिया हुआ है। आप लोग को अगर चेक करना है तो आप लोग सॉल्व करके पूरा अच्छे से चेक कर लेना। आंसर की गारंटी मेरी नहीं होती, कभी कभी आंसर की गलत दे दिया जाता है और मतलब बुक में गलत रहता है तो मैं भी आपको गलत बता देता हूँ गलती से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ट्रिक्स आपके हर क्वेश्चन में काम नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी ट्रिक्स आपके फेल भी होंगे, ये आपको पहले से समझ करके चलना है। हर क्वेश्चन में आप सही कर लो, जरूरी नहीं है। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपने कितने सही किए इस आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपके 2 भी सही हुए ना तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, 3 भी सही हुए तो बहुत ही अच्छा कर लिया, ठीक है। एक एवरेज बच्चा सॉल्व भी करता है तो वो 4 में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, ठीक है। अच्छा पढ़ा लिखा एवरेज बच्चा जो होता है ना, अदरवाइज तो एक ही कर पाते हैं बच्चे। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करेंगे। ट्रिक्स से आप स्कोर बूस्टअप कर सकते हो। पढ़ाई करने का मना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और पढ़ाई के बाद जब आप स्टक हो जाते हो तो उसके बाद में जो क्वेश्चंस बचे रहते हैं वहाँ आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है, अपने स्कोर को आपको बूस्टअप करना है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।